हाय गाइस। आज आपका टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक, मनी मैनेजमेंट होता है जैसे आपका पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है, कहीं पे लगाना है, तो उसमें कितना हमको रिस्क लेना है और कितना रेशियो रिवार्ड रखना है, रिस्क टू रिवार्ड रखना है। ठीक है, तो उस पे लॉस कितना करना है, प्रॉफिट कितना करना है, ये उतना ही जरूरी है जितना हर एक, जैसे एक ताज होता होता है, क्राउन होता है, क्राउन पे एक डायमंड लगा होता है, तो वैसे ही उस तरह ज़रूरत है मनी मैनेजमेंट। जिस तरह एक क्राउन होता है, क्राउन में डायमंड की कीमत होती, उतना ही मनी मैनेजमेंट की कीमत होती है स्टॉक मार्केट में। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे, आपको मनी मैनेज करना सिखाएंगे। पहली बात है, आपको क्या जानना है? देखो, जैसे मनी मैनेजमेंट में आपको क्या जानना है, जैसे एग्जांपल के लिए आप स्टॉक मार्केट में 1,000 रुपये भी लगा सकते हैं, 500 लगा सकते हैं, 5,000, 10,000, 1 लाख, कुछ भी अमाउंट लगा सकते हैं, जितना आप लगा सकें। तो उसमें से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मेरे के पास 10,000 रुपये ट्रेडिंग बैलेंस है। ट्रेडिंग बैलेंस 10,000 है, तो अब हम उसको मैनेज करना है। हम उसमें क्या करें? 2% से 4% में मैक्सिमम लॉस, अगर मुझे कोई ट्रेड में, एक ट्रेड में लॉस होता है, तो 2% से 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 200 से 400 रुपये होना चाहिए। ठीक है, और क्यों होना चाहिए? क्योंकि बात ये है, अगर हम, हमारे पास 10,000 बैलेंस है, 10,000 बैलेंस है, तो 10,000 में से अगर मेरी कि 10 ट्रेड करता हूँ, 10 ट्रेड करता हूँ, 10 ट्रेड, ठीक है, 10 ट्रेड, और इसमें से मेरी 5 प्रॉफिट होती हैं और 5 लॉस होती हैं। 5 प्रॉफिट, पाँच पाँच लॉस होती हैं। तो अगर हमारा 400 रुपये रख लें, 400 रुपये एक ट्रेड में रख लें, तो कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? कितना प्रॉफिट होगा? 2,000। 2,000 का 5 ट्रेड में होगा, और नहीं, लॉस होगा अपना 2,000 का, 2,000 का लॉस होगा। और प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। जब यहाँ 2,000 का हो रहा है तो यहाँ 4,000 होगा, कैलकुलेट क्या करना है? ठीक है, तो ये 4,000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम यही चीज अगर मनी मैनेजमेंट में नहीं करते हैं, किस ऐसे डायरेक्टली करते हैं, कोई स्टॉप लॉस, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, अगर मैं 5 ट्रेड करता हूँ, 5 ट्रेड करता हूँ, हर एक ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस होता है, तो 5 ट्रेड में मेरा कितना लॉस होगा? 5,000 का। आपका ट्रेडिंग बैलेंस कितना बचेगा? 5,000। और 5,000 लॉस गया, तब आप क्या करेंगे? आप हो जाएंगे एक फेयर, आप एक डर में हो जाएंगे कि मैंने इसको लॉस किया, मुझे इसको रिकवर करना, रिकवर करना। तब आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तब आप पूरा बैलेंस अपना जीरो करवा देंगे, ब्रोकरेज ले जाएगा, कुछ और खाएगा, जीएसटी पीएसटी सब कट के अपना लॉस करवा के बराबर कर देंगे। तो उससे अच्छा हमको प्रॉपर फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट को। और उसमें क्या है, रिस्क कितना? 2% से 4% मैक्सिमम, 2% से 4% मैक्सिमम रखना है। और प्रॉफिट कितना करना है? रिस्क टू रिवार्ड, 2 रेशियो, 1.2 रेशियो होना चाहिए। उसके हिसाब से मिनिमम लॉस 4% का हो, अगर यहाँ पे 2% पे लॉस करते हैं, और अगर 4% का रिस्क रखते हैं, तो 8% प्रॉफिट जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है ना। जैसे यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 2,000 का लॉस, तो अपना प्रॉफिट कितना होता? 2,000 होता, 2,000 होता। तो इसलिए जरूरी है, अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट ना करता, दोनों में बराबर बराबर हो जाता, तो तब तो मेरा जो ब्रोकरेज पड़ता और तो लॉस में चला जाता। तो इसीलिए जरूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट, इसीलिए जरूरी होता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप मैनेज करेंगे। और दूसरी चीज़ है, आप कितने लॉट साइज लेंगे।
आप हर एक क्वांटिटी, हर एक इंडेक्स की लॉट साइज चेंज होता है। तो आप किसी के कहने से एक लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 3 लॉट नहीं लेना है। पहले आपको कैलकुलेट करना है कि मेरा लॉस कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। उसके हिसाब से आपको एक लॉट में जितने शेयर होते हैं उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उतना मल्टीप्लाई करके फिर आपका जो स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को फॉलो करना है कि अगर मैं स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लिया हूँ, 10 पॉइंट का लिया हूँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो कितने शेयर है मेरे पास, 10 स्टॉक है, तो कितना जाएगा, 100 रुपये जाएगा, 100 रुपये जाएगा अगर 10 पॉइंट का रिक्स है। ठीक है, अगर यही 20 पॉइंट का रिक्स होता और अगर 10 शेयर होते मेरे पास तो कितना लॉस जाता, 200 रुपये का। ठीक है, 200 रुपये का लॉस जाता। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है कि हमको कितना स्टॉप, कितनी लॉट लेनी है, ये बहुत जरूरी है। ये आप 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने डीमैट अकाउंट में कि मैं एक लॉट ले रहा हूँ, कितना लॉस हो रहा है, एक लॉट ले रहा हूँ। ठीक है, आपका जब ट्रेडिंग बैलेंस हो तो आप ये एस्टिमेट कर लें कि हमको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस तक उठाना है। पता चला आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ले लिया, 50 पॉइंट ले लिया। ठीक है, उसमें 10 एक लॉट लिया, 10 का है, 10 का है, उसमें एक लॉट में 10 शेयर हैं। ठीक है, 10 हैं, तो इस चीज को कंफर्म करना है। 10 लेंगे तो 5 दाम 500, 500 का लॉस यहाँ हो जाएगा एक लॉट में। और आपको प्रॉपर लेना कितना है, 400 से ज्यादा नहीं लेना है। तो आप ये वाला बिल्कुल नहीं लेंगे, 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ले लिए तो आपका रिस्क मैनेजमेंट रिस्क में हो जाएगा, पूरा एकदम हाई रिस्क हो जाएगा। तो वहां पे आप फेयर में आएंगे, डर में आएंगे, घबराहट में आएंगे, तभी आप पूरा बैलेंस गवा देंगे। और प्रॉफिट कितना करना है, प्रॉफिट अपना 400 रुपये तक, जैसे यहाँ पे जितना टारगेट है उसका डबल रखना है। अगर 2 का लॉस है तो 4 का प्रॉफिट करना है तो करना है, वहां तक आपको रुकना है, वहां पर आपको रुकना है जब तक कि आपका टारगेट ना मिले। और जब आपको लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तब वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना उतना ही। और स्टॉप लॉस को आपको जैसे देखना है, कभी मॉडिफाई करना है तो स्टॉप लॉस को कभी बढ़ाना नहीं है 4% से ज़्यादा, उसको कम कर लेना है। आपका जैसे देखा, आपको एक डायरेक्शन में गया, रिटेस्ट पे आया, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं। जितने में मैंने बाई किया है उतने में ही मैं स्टॉप लॉस रख दे रहा हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं जाएगा। तो ये चीज हो गई आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। और क्या है, और ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना है, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है। ठीक, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है ट्रायल, टारगेट को अपनी ट्रायल करना है। जैसे मार्केट ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे तुमने बाई किया है, यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ से नीचे आ गए, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देना है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे होल्ड कर देना है, इसको ऊपर जा रहा है। फिर अगर यहाँ कहीं गया तो आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना है, जहाँ पे रिटेस्ट लिया, अच्छा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देना है। फिर अगर और मूव कर रहा है तो यहाँ स्टॉप लगा देना है। बस आपका यहाँ से एक टारगेट से कितने टारगेट मिल गए। लेकिन ये कब होता है, जब आपका यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, जैसे यहाँ का टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, उसको ऊपर बढ़ाते रहो, जहाँ पे जो अच्छी कैंडल्स मिले कि यहाँ से मोमेंटम अपने साइड में, एक ये रिटेस्ट है, उसको और बढ़ा दो स्टॉप लॉस,
स्टॉप लॉस को अपना टारगेट 1 पे ले आओ, टारगेट 2 पे ले आओ, 3 पे ले आओ, और इसको ट्रायल करते रहना है, हमेशा ट्रायल करते हुए चलना है, ट्रायल करते हुए चलना है। ठीक है, और फिर लगे कि यहाँ पे हो गया है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, मार्केट अगर मूव गलत कर रही है, गंदा कर रही है, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, वहीं पे कर दो। ठीक है, और क्या करना है, कभी भी फोमो में आके कि मेरी ये ट्रेड छूट गई है, अब ये ले लूं, इतना लॉस ले लूं, कोई नहीं एक दिन में। अरे एक दिन अगर आपने लॉस कर लिया ज़्यादा ना, तो आपकी साइकोलॉजी जो है पूरी खराब हो जाएगी। अगर पहले दिन से ही तुम फॉलो करोगे मनी मैनेजमेंट को अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त, और मनी मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट बहुत जल्द एक अच्छा और न्यू की तरह आएगा। मैं विष्णु वर्मा, धन्यवाद।